हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं उड़ीसा की स्टैटिक जीके आपके लिए कवर करता जाऊंगा और पार्ट 1 का लेक्चर ऑलरेडी आ गया था। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 2 है जहां पर हम एमसीक्यू फॉर्मेट में स्टैटिक जीके का उड़ीसा का कवर करेंगे। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। आप इस लेक्चर को एंड तक देखिए, आप खुद समझ जाएंगे लेक्चर आपके लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसी सीरीज कंटिन्यू रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें ये सीरीज आगे भी चलती रहे। ओके, और जो लोग ओडिशा की करंट अफेयर्स डिमांड कर रहे हैं वो भी मैं आपको डेली बेसिस में जो है वो इवनिंग टाइम पे लाता रहूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओडिशा का स्टैटिक जीके विद 25 टॉप एमसीक्यूज। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स है उसको देखते हुए मैंने बुकलेट बना दी 9 मंथ की करंट अफेयर्स जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 सारी करंट अफेयर्स एक बुकलेट में मैंने प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे। तो कितने एमसीक्यूज रहेंगे? 2000 एमसीक्यूज, क्योंकि आपको पता होगा उड़ीसा की करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको नेशनल इंटरनेशनल भी पूछा जाएगा। तो उसके लिए बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। कैसे बाय कर सकते हैं? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, डायरेक्टली करंट अफेयर्स के कोर्स में जाके इसको बाय कर सकते हैं। और जो लोग पूछ रहे होंगे सर ये जो उड़ीसा भी आपने पढ़ा है स्टैटिक जीके, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो वो भी आपको इस करंट अफेयर्स के कोर्स में अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉप 25 एमसीक्यू। ये पार्ट 2 है हमारे उड़ीसा का स्टैटिक जीके का। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज नॉट ड्रेन्ड बाय द ब्राह्मणी रिवर सिस्टम? जो ब्राह्मणी रिवर सिस्टम है उसमें कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो ड्रेन नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है। बहुत फेमस रिवर है उड़ीसा की। अगर हम बात करें, आज क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे, याद रखना है। ठीक है, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गंजम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ब्राह्मणी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है दो रिवर के मिलने से, दैट इज संक और साउथ ट्वेल रिवर के मिलने से इन झारखंड। ओके, फिर ये फ्लोज थ्रू द सुंदरगढ़, अंगुल और केंद्रपारा जगह देख सकते हैं। तीनों मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, यहां से फ्लो करती है ना। विच आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा बिफोर एंटरिंग टू द बे ऑफ बंगाल। ओके, अभी जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है ये तो साउथ में आता है, याद रखना उड़ीसा के सर्दर्न ओडिशा में आता है। और ये ड्रेन होता है ऋषिकुलिया रिवर से। किस रिवर से होता है? ऋषिकुलिया रिवर जो है उससे ड्रेन होता है। तो यहाँ पर गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है वो ब्राह्मणी रिवर से ड्रेन नहीं होता है। देखिए इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द उदयगिरी एंड खांदागिरी केव्स, ये दोनों बहुत फेमस केव्स हैं उड़ीसा की, वर प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच रिलीजियस सेक्ट इन एंशिएंट उड़ीसा? तो किस रिलीजियस सेक्ट से ये दोनों केव्स जो है वो रिलेटेड हैं? अब देखिए जब क्वेश्चंस ऑप्शंस आपको दिखते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जैनिज्म। अब देखिए ये जो केव्स जो है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये जो केव्स है याद रखिएगा ये लोकेटेड है नियर भुवनेश्वर, जो उड़ीसा में भुवनेश्वर कैपिटल है वहां पर के नियर ये केव्स लोकेटेड है। सेकेंड सेंचुरी बीसी, ड्यूरिंग द किंग ऑफ कार्वेला ऑफ महामेघवर्धन डायनेस्टी। ठीक है, तो याद है कि महामेघवाहना डायनेस्टी, सॉरी महामेघवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे किंग कारवेला। ठीक है, सेकेंड सेंचुरी बीसी, उनके टाइम पर ये केव्स जो है वो आपको यार कार्व्ड की गई है, तो इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकते हैं किस धर्म से रिलेटेड है? तो याद है कि जैन मॉन्क जो होते थे ना वो रेसिडेंस रहने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर आते थे। ठीक है, तो जैनिज्म का जो एंशिएंट कलिंगा है वो यहाँ पर दिखाता है किस तरह वहां पर जैनिज्म एक प्रोमिनेंट आप कह सकते धर्म था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, दैट इज जैनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टेम्पल इज द अर्लीस्ट मेच्योर एग्जाम्पल ऑफ रेखा देलोआ स्टाइल ऑफ इन उड़ीसा? देखिए ये जो स्टाइल है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये स्टाइल क्या होता है। देखिए ये स्टाइल ऐसा होता है, इसका जो टॉप होता है ना वो कुछ ऐसा कर्व्ड टाइप का होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज रेखा द्योला स्टाइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर तो कर्व शेप दिख रहा होगा। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मुक्तेश्वर टेम्पल। याद रखिएगा, मुक्तेश्वर टेम्पल जो भुवनेश्वर में लोकेटेड है उड़ीसा में। ठीक है, 10th सेंचुरी बीसी में इसको सोमवंशी डायनेस्टी ने बिल्ड किया था और ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। कौन से गॉड से रिलेटेड है? लॉर्ड शिवा से। और अभी मैंने आपको बताया ये स्टाइल क्या होता है, ये टेम्पल जहां होता है जहां पर जो आपका कर्व्ड होता है, जो आपका ये शिखर आप कहते हैं जिसको आप, ये टॉप से कर्व्ड होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं दैट इज रेखा द्योला स्टाइल। ओके, तो एग्जांपल से क्या हो जाएगा? दैट इज मुक्तेश्वरा टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एंशिएंट पोर्ट ऑफ तम्बरलपित्ती, याद रखिएगा, द एंशिएंट पोर्ट ऑफ
तम्रलिप्ति करस्पॉन्ड टू विच मॉडर्न लोकेशन, तो कहां पर है? ये बहुत फेमस पोर्ट है, देखिए एंशियंट टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी हुआ करता था। तो अभी ये कहां पर है, ये मैंने आपसे पूछा है। देखिए ये जो है एट प्रेजेंट जो देखा है तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका तमुल्क है, याद रखिएगा तमुल्क जो है, ठीक है। ये मॉडर्न तमुल्क जो वेस्ट बंगाल में, वहां पर ये इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड है ना। इससे मेजर ट्रेड किया जाता था कलिंगा उड़ीसा से लेके साउथ ईस्ट एशिया जो है, ठीक है। तो मेजर ट्रेड लिंक होता था बिटवीन उड़ीसा का कलिंगा एंड साउथ ईस्ट एशिया का मेजर ट्रेड लिंक होता था ये पोर्ट, ओके। इंपॉर्टेंट है कल्चर एक्सचेंज के लिए, मैरीटाइम ट्रेड के लिए ये पोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये आपसे पूछा सकता है कहां पर है, तो करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल, प्रेजेंटली वेस्ट बंगाल में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द ओडिशा स्टेट एम्बलम इज बेस्ड ऑन विच सिंबल। देखिए ओडिशा का स्टेट एम्बलम आपने देखा होगा, मैंने पूछा किस सिंबल पर बेस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज अशोका लायन कैपिटल। मैं आपको सिंबल दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अशोका का लायन कैपिटल, और बीच में आपको एक हॉर्स दिख रहा होगा। तो कोणार्क आर्ट जो है उसका ये हॉर्स है, जो पावर, हेरिटेज और एंशिएंट कलिंगा लेगेसी दिखाता है, ये जो बीच में हॉर्स आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओवरऑल अगर अभी पूछा किस सिंबल पे बेस्ड है, तो करेक्ट आंसर अशोकन लायन कैपिटल। तो ओडिशा एम्बलम अगर बात करें तो ओडिशा अशोकन लायन कैपिटल प्लस ये जो कोणार्क का आर्ट जो है दैट इज हॉर्स, इसका मिक्स है आपका ओडिशा एम्बलम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज नोन एज उत्कलामानी ऑफ उड़ीसा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उत्कलामानी मतलब एक तरह से ज्वेल ऑफ उड़ीसा आप किसको कहते हैं, बहुत वर्क किया इन्होंने। आपको इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोपा बंधु दास जो है, उनकी इमेज में आपको दिखाया, तो ये है गोपा बंधु दास, ओके। 1877 से 1928 इनको उत्कलमानी दैट इज ज्वेल ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये। एजुकेशन और नेशनलिज्म पे भी इन्होंने बहुत वर्क किया है। फाउंडर रहे हैं सत्यवादी स्कूल के भी, ओके। तो नेशनलिज्म और एजुकेशन को भी कंट्रीब्यूट इन्होंने किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस इन उड़ीसा आर फाउंड एट विच साइट। तो बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में किस साइट पर मिला, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज धौली। क्या दिखेगा धौली, मैं आपको बता दूं, धौली जो है भुवनेश्वर के पास लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ दया रिवर के पर सिचुएटेड है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो अशोका, आपने एम्परर अशोका सुना होगा, उनके रॉक एडिक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। आफ्टर द कलिंगा वॉर यहाँ पर आपको उनके रॉक एडिक्ट्स दिख जाएंगे। यही दिखाता है कि जिस तरह बुद्धिज्म और पीस धम्मा की ओर किस तरह मूव कर गए थे अशोका, वो यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो धौली बहुत फेमस जगह है, याद रखिएगा, दैट इज इन ओडिशा, ओके। बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। ओडिशा की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर दैट इज नंदिनी सतापति। यार मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर इसलिए पढ़ता हूं, मैं इधर उधर के आंसर इसलिए नहीं पढ़ता वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी है, इमेज में आपको दिखा देता हूं। ये फर्स्ट वुमेन सीएम रही है उड़ीसा की, वुमेन सीएम 1972 से 76 ये वुमेन सीएम रही थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ट्राइबल कम्युनिटी इज फेमस फॉर सनक कीर्तन डांस। जो सनक कीर्तन डांस है उसमें कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो फेमस है इस डांस के लिए। ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी दी हुई हैं, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज संथल ट्राइब। याद रखिएगा, मेनली आप देखेंगे जो उड़ीसा का मैप है उसमें नॉर्दर्न साइड में आपको मयूरभंज रीजन दिख जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी है नॉर्दर्न उड़ीसा में। वहां पर ये सनकीर्तन डांस में संथल ट्राइब जो है मेनली यहीं पर मयूरभंज रीजन में फाउंड होती है, और वहां पे डांस परफॉर्म किया जाता है। ये डांस एक तरीके से एग्रीकल्चर सीजन, फेस्टिवल के टाइम पर परफॉर्म किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द इंस्क्रिप्शन राया रोता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, राया रोता होता क्या है ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पूछा किस डायनेस्टी से राया रोता जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए ये जो एसोसिएटेड है किस डायनेस्टी से, वो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए राया रोता का मतलब, राया मतलब होता है किंग, और रोता मतलब हो गया आपका वॉरियर या ऑफिसर। मतलब एक तरीके से ईस्टर्न जो गंगा डायनेस्टी थी, ठीक है, वो टाइटल यूज करती थी राया रोता इन अपने कॉइन्स में, ठीक है। वो ये शो करती थी देयर पावरफुल किंग्स एंड वॉरियर्स। तो कि राया मतलब किंग हो गया, रोता मतलब वॉरियर हो गया, तो अपने किंग्स और वॉरियर्स को शो करने का मतलब टाइटल जो है वो शो करता था पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द रूलर, ठीक है। तो ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो है वो एसोसिएटेड थी इन कॉइन से, ओके। तो याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लार्ज व्हील्स कार्व्ड ऑन द कोणार्क सन टेम्पल चैरिट। अगर आप कोणार्क का सन टेम्पल देखेंगे तो उसमें लार्ज व्हील लगा हुआ है। तो मैंने पूछा कितने स्पोक्स उस व्हील में है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। और वो जो जितने भी स्पोक्स उनका मतलब क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज 8 है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है वो 8 स्पोक्स, ठीक है।
अब ये 8 स्पोक्स जो है ना वो दिन को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, ठीक है? और वो 8 टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग याद रखिएगा इसको 8 स्पोक्स यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है? और ये कोणार्क का सन टेम्पल जो है आपको पता होगा पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है और इसको बनाया था 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देवा वन ने, याद रखिए नरसिम्हा देवा, और मेरा नाम भी आपको पता है देवाशीषी है, ठीक है? तो मैं भी लगता है उड़ीसा से ही एसोसिएटेड हूँ पूरी तरीके से, ठीक है? तो नरसिम्हा देवा वन जो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने इसको बनाया था। तो आपको पता होगा इस कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, इसका रीजन ये है यूरोपियन सेलर्स इसके डार्क कलर की वजह से इसको ब्लैक पगोडा कहते थे, ठीक है? तो ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु लेड द पाइका रेबिलियन ऑफ 1817? 1817 का जो पाइका रेबिलियन था बहुत फेमस रेबिलियन है, इसको लेड किसने किया था, ठीक है? और कोस्टल एरियाज में जनरली रेबिलियन देखा गया था, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बख्शी जगाबंधु, ठीक है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बख्शी जगाबंधु वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये मिलिट्री चीफ थे, है ना? और आप देखेंगे ये जो मेनली ये कोरधा और कोस्टल ओडिशा में आप देखिए रेबिलियन ऑकर्ड हुआ था, है ना? ये किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट था। और ये जो पाइकास हुआ करते थे ये एक तरीके से जो किंग हुआ करता लोकल किंग उसके सोल्जर्स हुआ करते थे, ठीक है? तो उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ओके? तो याद रखिएगा आपको तो लेड किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज बाराबत्ती फोर्ट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। बाराबत्ती फोर्ट इंपॉर्टेंट मिडिवल फोर्ट है उड़ीसा का, मैंने पूछा किस सिटी में लोकेटेड है ये बाराबत्ती फोर्ट? ये लोकेटेड है कटक में, उड़ीसा में। कहां पे लोकेटेड है? दैट इज एट कटक में लोकेटेड है, ठीक है? और बता दूं मैं आपको कटक ओडिशा में लोकेटेड है। इसको ईस्टर्न गंगा रूलर्स ने स्टार्टिंग में इनिशियली बिल्ड किया, फिर आगे चल के अदर डायनेस्टीज ने भी इस पर रोल प्ले किया है, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था, ठीक है? जो कि महानदी रिवर के नियर सिचुएटेड था। तो इंपॉर्टेंट फोर्ट है, स्ट्रेटेजिक भी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट रहा जो कटक में है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14, हु इज नोन एज फादर ऑफ ओडिसी डांस? ओडिसी डांसर के फादर किसको कहा जाता है? अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको इमेज दिखाई दूं पहले। करेक्ट आंसर मोहपात्रा, केलुचरण मोहपात्रा, ठीक है? याद रखिएगा इनकी डेथ हो चुकी है 1926 से 2004 तक, है ना? इनका जन्म रहा था और ये देखिए ये है, ही इज नोन एज फादर ऑफ ओडिसी डांसर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, ठीक है? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है एसोसिएटेड बाय विद विच किंग? किस किंग से एसोसिएटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है? याद रखिएगा ये एसोसिएटेड है दैट इज किंग कारवेला से, दैट इज ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये उदयगिरी केव्स जो कि भुवनेश्वर में सिचुएटेड है, वहां पर ये इंस्क्रिप्शन है, करीबन 2nd सेंचुरी बीसी के हैं। और ये जो किंग कारवेला थे, ठीक है, जो कि महामेघ वाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है? उनके रिकॉर्ड्स अचीवमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस कटक चांदी टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो ये जो कटक में चांदी टेम्पल है वो किस रिवर पे सिचुएटेड है? तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर दैट इज महानदी रिवर है, सी जो है करेक्ट आंसर है। कटक चांदी टेम्पल जो है वो गॉडेस भगवती से एसोसिएटेड है, ओके? महानदी रिवर पे सिचुएटेड है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके? आप देखिए लोकल कैसे लाइक दुर्गा पूजा वगैरह जो की रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जो ओडिसी डांस है मेनली ओरिजिनेटेड इन अ फॉर्म ऑफ डांस इन विच प्लेस? मतलब मेनली कहां पे डांस परफॉर्म किया जाता था, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। तो ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है फॉर्म ऑफ डांस? तो ये एसोसिएटेड था टेम्पल्स से, याद रखिए जो उड़ीसा में टेम्पल्स हैं वहां पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है, स्पेशल जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, ठीक है? वहां पर परफॉर्म किया जाता था महारी डांसर्स द्वारा एज अ डिवोशनली ऑफरिंग, और आगे चल के आप देखेंगे क्लासिकल डांस बनाइए, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रत्नागिरी इज फेमस फॉर बीइंग अ सेंटर ऑफ विच रिलीजन? तो रत्नागिरी बहुत फेमस है, ठीक है? ओडिशा में। मैंने पूछा किस रिलीजन के लिए बहुत फेमस है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज बुद्धिज्म। रत्नागिरी आप देखेंगे जजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर सिचुएटेड है, ठीक है? मेजर बुद्धिस्ट सेंटर रहा है ये, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो बुद्धिज्म में महायान बुद्धिज्म होता था वो एसोसिएटेड था, याद रखिए, रत्नागिरी से, ओके? यहाँ पर इट हैज मोनेस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज फॉर लर्निंग ऑल्सो, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ओडिशा लाइज बिटवीन विच लैटिट्यूड? आपको पता होगा ओडिशा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में लाई करता होगा, तो क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है? देखिए मैंने यहाँ पे लैटिट्यूड आपसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 17.49 डिग्री नॉर्थ टू 22.34 डिग्री नॉर्थ, ओके? तो बी इसका ये लैटिट्यूड पॉइंट हो गया। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई ऐसी लाइंस हो गई, ठीक है? यहां से लेके यहां तक। और लॉन्गिट्यूड कहां से कहां तक है वो देख लीजिए, 81.27 ईस्टर्न से लेके 87.29 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड्स भी आपको याद रखना है और लैटिट्यूड्स भी याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, फैक्चुअली ये फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये है ओडिशा के पहले फर्स्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये उनकी इमेज है, आपको नाम बताना है, इनका नाम है दैट इज
मुकुंद प्रसाद दास, याद रखिएगा मुकुंद प्रसाद दास जो है करेक्ट आंसर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको बताओ ओडिशा में एक ही हाउस है, दैट इट इज अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, सिंगल हाउस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये भी उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, इनका नाम है दैट इज नंद किशोर दास। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली। ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? तो उनका नाम था दैट इज शादाकर सुपाकर, याद रखिएगा। श्रद्धाकर सुपाकर जो है ये फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन थे ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ ओडिशा आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये उनकी इमेज है, पहले ओडिशा के सीएम इंडिपेंडेंस होने के बाद, देश जब आजाद हो गया उसके बाद कौन थे? उनका नाम था हरे कृष्णा महाताब। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और जनरली याद रखिएगा, जब इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था, उससे पहले ओडिशा के जो हेड हुआ करते थे उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, पोस्ट वाज नोन एज प्राइम मिनिस्टर, आगे चल के उसको सीएम कहा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउटसाइड ओडिशा। मतलब वो ओडिशा में ओरिजिनेट नहीं होती, ओडिशा के आउटसाइड ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने देखिए, सारे रिवर्स है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, महानदी रिवर है ना, ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, जो कि ओडिशा के आउटसाइड है। बड़ी फेमस रिवर है महानदी रिवर, बट यार देखिए ओडिशा से जल्दबाजी हम लगाते हैं महानदी तो ओडिशा में ही होगी, बट ये ओडिशा से बाहर ओरिजिनेट होती है। ओके, आउटसाइड ओडिशा, ये ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ से। अब ये पूछा मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट विद इन ओडिशा, मतलब ये ओडिशा से ओरिजिनेट होती है। बाकी सारी रिवर महानदी में ओडिशा से बाहर से हो रही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। विद इन ओडिशा मैंने पूछा है ना, बामनी भी ओडिशा में ओरिजिनेट नहीं हो रही है, सुवर्ण रेखा भी नहीं हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऋषिकुलिया रिवर, याद रखिएगा, है ना। आपको पता होगा ये जो ऋषिकुलिया रिवर है बहुत फेमस रिवर है, ठीक है, और ये ओडिशा में ओरिजिनेट होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। बाकी ये एमपी ओडिशा से बाहर ओरिजिनेट होती है। देखा होगा आपने, मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस कवर किए, बहुत क्विकली कवर किए। अभी बहुत सारे स्टैटिक जीके के फैक्ट्स जो है वो कवर कराने हैं मुझे, साथ साथ में ओडिशा की जो करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज, जैसे आप लोग डिमांड कर रहे हैं, लास्ट 6 मंथ की डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग लास्ट 3 मंथ की डिमांड कर रहे हैं, वो सब भी करा दूंगा, चिंता मत करो, एग्जाम से पहले सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। बट उसके लिए आपको वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा। देखो जितने लाइक आएंगे उतने ही मैं आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाता जाऊंगा, ठीक है। दिन में 2-2 लेक्चर्स आने लेंगे, मॉर्निंग में करंट अफेयर्स, इवनिंग में स्टैटिक जीके, ऐसे करके आने लगेगा। बट उसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज की क्वालिटी क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, जाते आते मैं बता दूं, एग्जाम है, ये लीजिए 9 मंथ की करंट अफेयर्स के बुकलेट लीजिए, जुलाई से लेके मार्च तक की पूरी अपडेटेड, क्योंकि इसमें नेशनल इंटरनेशनल सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2000 एमसीक्यूज है, तुरंत सॉल्व करके जाइए एग्जाम से पहले। कैसे मिलेगी? ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके देवाशीष क्लासेस के वहां से भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। और जो लोग इस लेक्चर की पीडीएफ मांग रहे हैं करंट अफेयर्स के कोर्स में, ये मैं ऐड कर दूंगा ओडिशा का आपका, ठीक है। आप करंट अफेयर्स बाय कर लीजिए, आपको ये भी उसमें अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा और आप चाहते हो ये सीरीज चलती रहे, जिसमें आपको सारी चीज आपके कमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल हो जाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने ओडिशा के जितने भी ग्रुप्स है वहां शेयर करिए, जिसमें लोग को पता चले टू द पॉइंट, अब हम यहाँ पर आ गए हैं और ऐसे ही लेक्चर्स हम बनाते रहेंगे। और ओडिशा की करंट अफेयर्स भी अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ओडिशा की करंट अफेयर्स डेली वर्क कर रहा हूँ, वो लेक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पर मिलते रहेंगे। अभी ओडिशा का बजट पे हमने वीडियो बनाया था, अब ओडिशा के ऐसे ही स्पोर्ट्स से लेके हर चीजों पे हम 25-30 क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स ओडिशा के ग्रुप पे जरूर शेयर करिए। ओके, और जिनको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।